आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपनी दीदी से, अपने ब्रदर इन लॉ से। मुझे लगा था घर आके ना थोड़ा आराम से सोऊंगा, उठूंगा आराम से, लेकिन ना हम अपनी दीदी को ना ऐसे सरप्राइज करने वाले हैं फूल देके। रोड से आते तो जल्दी आ जाते हैं। इतने बड़े शौकीन है ये बिग बॉस के। हमने कहा गौरव तुम्हें जाना ही जाना है। मेरी बहन के आते ही मेरी माँ मुझे भूल चुकी है। मेरी मम्मी तब से परेशान है, मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। मैं कहा मम्मी आप भाव बचपन में इतने छोले भटूरे खाए हैं ना मैंने और प्रिया ने, अब इनका फेवरेट छोले भटूरे। अच्छा मुझे लगा मेरी अलमारी में रख लो, जाते हुए ले लूंगी। फोर्सफुली हमें गिफ्ट कर दिया है। इन्होंने ना बिग बॉस के बहुत बड़े फैन और पकड़ पकड़ के लोगों से वोट कराया है। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट तो करने दो ना यार, ऐसी पहली हंसोगे तुम लोग। मैं हमेशा बोलता हम लोग देते थे उसी के समोसे। और कौन खिलाता था हमें? हमारा टीचर। हम लोग प्राइमरी स्कूल से साथ थे, सो आप समझ सकते हैं। हमारे बीबी मेरी है। एलिजिबल बैचलर बन के फिर से। नहीं वैसे अच्छी जगह है गौरव, यहाँ पे गुड मॉर्निंग गाइस। आज ये एक नया व्लॉग। अभी मेरी दीदी और मेरे ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं लखनऊ से। आज उनसे मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि कल मैं लेट सो गया था तो लेट उठा। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ। ये आज जस्ट रीचिंग इन 2-3 मिनट्स। आज मैं आपको मिलवाऊंगा अपनी दीदी से, अपने ब्रदर इन लॉ से और अपने बहुत सारे रिलेटिव से। मुझे लगा था मुझे कानपुर घर आके थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन एक सेकंड का आराम नहीं है। भागल और यहाँ भी है। मुझे लगा था घर आके ना थोड़ा आराम से सोऊंगा, उठूंगा आराम से, लेकिन ना यहाँ एक तो ठंड में हर चीज़ जम जाती है, क्रीम जेल एवरीथिंग। चलो 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 आ गए, चलो चलो चलो। हम अपनी दीदी को ना ऐसे सरप्राइज करने वाले हैं फूल देके उनको। अब उनका रिएक्शन लेना। हेलो हेलो यार के लिए, आप दोनों के लिए थैंक यू कैसी है? वेरी नाइस। मुझे पता था यही का रिएक्शन देखो कितना। आइए सुरभि आइए। अरे आइए वहाँ पे। अरे आइए चलो चलो। कैसा रहा ट्रैवल? बहुत हम लोग तो फ्लाई करके आए ना। रोड से आते तो जल्दी आ जाते हैं। कानपुर लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर है दोस्तों, लेकिन ट्रैफिक होता है तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे। क्या हाल चाल है आपके? नहीं तो इनकी वजह से बिग बॉस किया था मैंने, क्योंकि जब बिग बॉस का कॉल आया था तो मैं लखनऊ में था। ये बहुत बड़े फैन है बिग बॉस के। एक ये अपने हॉस्पिटल से आके रात में कितना पूरा एक ही चीज देखते थे ना, 2-2.5 देख रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन इतने बड़े शौकीन है ये बिग बॉस के। उन्होंने कहा गौरव तुम्हें जाना ही जाना है। सो ये मेरी दीदी और इनके दोनों, जो एक मेरा नीस और मेरी नेफ्यू, दोनों उन दोनों इन चारों की वजह से मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं यार बिग बॉस। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ये मेरी दीदी है। इनकी वैसे भी बताया सुनो भैया, जिनको मेरे ब्रदर इन लॉ, और इनकी वजह से भी मैंने बिग बॉस किया। नहीं नहीं नहीं, इनको ना बहुत वो है कैमरे पे आने में ना। मेरी मम्मी और मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा इनको लगता है कैमरे में हो। मेरी बहन के आते ही मेरी माँ मुझे भूल चुकी है। ये देखो, ये देखो, मेरी दीदी के आते ही मेरी माँ मुझे भूल चुकी है। एकदम उनको समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले। एकदम हम लोग इतना तंग करते थे मम्मी को बचपन में। मम्मी मैंने नहीं किया यार, ये मेरी है माँ। देखो मेरी माँ को कुछ पता ही नहीं है एकदम, बस कि बेटा भी आया हुआ है। ऊपर वाली बेट नहीं है। हाँ जैसे ही पेड़ बताया कि गौरव आ रहा है। हाँ मतलब पल्लू ढक दिया, अब आ रहा है गौरव। अभी नहीं आ रहा है, आएगा मतलब। अच्छा शर्मा गए, मतलब शर्मा गए नाम सुन के। बिग बॉस विनर आ रहा है तो पल्लू ढक के। अरे भैया बिग बॉस विनर है कि क्या है? नहीं लेकिन ठीक है, लोगों का प्यार है भैया ये। और आई थिंक ये मतलब जेन्युइन है। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा वो लोग इतना, वो बच्चे भी, उन्होंने भी बहुत वो किया है सपोर्ट। अरे गौरव के फ्रेंड्स यार सब परेशान है कि नीव के मामा कब आ रहा है। मुझे नीव बोला था कि मेरे मामा पूरे मेरे स्कूल ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, हर एक। और एक तो बॉय स्कूल है और नीव हमारा है भी थोड़ा। पर अगर वोट काउंट करते हैं तो इस मीन्स की सपोर्ट है, वोट कहीं है। या मतलब
पहले मुझे लगता था कि वोट मुझे बाद में पता नहीं है नहीं, इसका है एक ऑडिट होता है Audit होता है, तो मतलब इसका मतलब फिर एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर ऑन पेपर इज एवरीथिंग। अभी हम थोड़ा सा कैलोरी बढ़ाएंगे, थोड़ा वेट कम हो गया दीदी का। और इतनी भीड़ है कि अभी लगने वाली है वार्ड। मेरी मम्मी तब से परेशान है मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। मैं कहा मम्मी आप भाव मम्मी ने मेरी बात ही नहीं सुनती आधे टाइम। मैंने स्कूल में ना बायो ले ली थी 11-12 में और मेरी बायो बहुत अच्छी थी और मेरा बड़ा मन था डॉक्टर बनने का और मैंने 2 महीने बायो पढ़ी भी थी। फिर घर वालों ने कहा यार तुम मैथ्स ले लो। हाँ मेरे ताऊ जी ने कहा था नहीं बन पाए हाँ। तो what will you do? तो ये चीज़ थी वरना Books भी आ अगर गई वैसे थी देखा मेरी बुक्स आ गई थी। कोचिंग भी join मेरे कर स्कूल में मेरे टीचर ने मुझे बोला यू शुड नॉट गिव अप बायो यू आर सो And गुड। NEET के teachers have told him you should take maths and computers 100 ITNS। तो वैसे ही अच्छा है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो कह रहा है मेरी बायो सबसे गंदी है जो मैंने ली है। उसकी अच्छा bio बट में मेरी सबसे बायो कम अच्छी थी। उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, उसकी बायो थोड़ी सी। तो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो हो सकता है। वैसे तो मैं कॉर्पोरेट लाइन में था लेकिन अगर मैं बायो कंटिन्यू करता तो शायद। फिर तो ये मगर वो सुलभ कह रहे हैं कि मैं पर मैं किस चीज़ का डॉक्टर बनता मैं वो सोच रहा हूँ। तो अभी भी शॉप पूरे कर सकते हो हॉस्पिटल बना मेडिकल्स का हॉस्पिटल होते हैं कि नहीं बॉम्बे में सब बड़े बड़े डॉक्टर सारे हाँ हॉस्पिटल्स में बना लो। ये वाला ये पापा ऐसे शिफ्ट होंगे इसको हॉस्पिटल बना दो। आप सही कह रहे हो। And nephew is also coming. हाँ मेरा वो तो तैयार हो ही रहा है। करेक्ट। करण है यहाँ पे यहाँ भी करण क्या करेगा अरे भाई Nursing head. कुछ तो कर ही ले रहा है करण कुछ तो कर ही ले रहा है। लेकिन हाँ हम लोग जब भी मिलते हैं ना ऐसी बातें करते हैं हम लोग मतलब इसको मजा आता होगा डिफरेंट सब- तो या Yeah. ओ एटीट्यूड आ गया माय गॉड चाय से गरम केटली। पहन लो। क्यों नहीं पहन? बचपन में इतने छोले भटूरे खाए हैं ना मैंने और प्रिया जी ने। अब इनका फेवरेट छोले भटूरे तो है नहीं ये एक्स्ट्रा ये ये extra है। एक्स्ट्रा है। Just tasting. अभी से खाना आता ही जाएगा आता ही जाएगा आता ही जाएगा। ये है कानपुर की फेमस लस्सी। ये लस्सी मैंने इतनी पी है ना बचपन में और ये मिट्टी के डोने में आती है। आज मैं इतने सालों के बाद दोबारा ये टेस्ट कर रहा हूँ। पेट पूरा भर चुका है लेकिन नीयत नहीं भरी है और यही होता है कानपुरा के यार कि पेट भर जाता है नीयत नहीं भरती। उस वजह से सब कुछ टेस्ट करने की वजह से फिर वो ओवर ईटिंग और 2-3 केजी बढ़ता है। लेकिन अब ये तो टेस्ट करना बनता है यार ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अमेजिंग लस्सी फुल हो गया फुल ठंड में लस्सी जो नहीं पीनी चाहिए लेकिन मैं पी रहा यहाँ चलती है बहुत। हूँ। अब ठीक है अमेजिंग है यार। आइए 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 प्लीज आइए। Beautiful kitchen. Thank you, yeah. Thank you very much, yeah. Thank you. I appreciate it. Thank you. Profiles. Oh my God. सुनो भैया कैसा लगा? अच्छा है बहुत अच्छा है अभी पूरा सेट नहीं है ये टेम्परेरी है पूरा। थैंक यू वेरी मच। पूरा ड्रॉ करके मैं पूरा I know, कैसे I भागा know. हूँ कितना किया है। ये मंदिर देखिए प्रियरी। चेक आउट द मंदिर। ये मम्मी कभी भी नहीं थोड़ा सा फाइनली पूरा घर ने देखा है घर तो अच्छा लग रहा है। बहुत भागे मैं और पापा। बिग बॉस से पहले मैं 3 चक्कर लगाए थे कानपुर और नॉन स्टॉप एक एक चीज़ घर की सब हमने खरीदी सब कराया। सो या फीलिंग नाइस कि एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट।
बैंक गया था 2 गोल्ड बार निकाले। वो गोल्ड बार इतने हेवी तब से नहीं कुछ नहीं, मैं तुम्हारे घर बोलूँगी। अच्छा मुझे लगा मेरी अलमारी में रख लो, जाते हुए ले लूंगी। ये क्या भैया? वो कह रहे गोल्ड बार लाए। ये यार गोल्ड महंगे होने की खुशी के लिए। नहीं, ये आपको बस ये- गोल्ड और महंगा होता है ना। आपको ये स्पेंड देना करना है आपके देना ऊपर। 10-15 पास ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, झूठ की भी एक हद होती है। सुलभ हो जाएगी, सुलभ को बता देना। अच्छा अपने भरोगे। आप बताओ कैसा लगा आपको? Exclusive। छोटा सा घर। छोटा सा नहीं, but very cute and घर unique। घर बहुत अच्छा लगा और ये मतलब गवर्नमेंट फोर्सफुली हमें गिफ्ट कर दिया है ये की सब लेके जा रहे हैं अपने स्टेट। सही बात We'll है। keep visiting। मैंने इनको ये वाला देखे, इनका लखनऊ वाला रख लिया है, जो मैं आगे अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। ये देखो, ये लगा 6 जॉकर पे। 6.5 hours later. तो चलिए गाइस, फिर अभी चल रहे हैं हम लोग। रात की पार्टी है, डैड वगैरह ने जो दी है और उन्होंने सबको बुलाया है, तो अब वक्त है जाने का। सब लोग निकल चुके हैं, हम लोग थोड़े से लोग बचे हैं, तो चले जाते हैं यार अपनी पार्टी में। लेट कौन पहुंचता है, थोड़ा पहले पहुंचने का ना। तो अब हम आ गए हैं अपने वेन्यू पे। इनको आपने ब्लॉग में देखा होगा, ये है मेरी मासी के बेटे मोनू भैया। ये भी बहुत शर्माते हैं, मुंह छुपा के कैमरे से बच के। तो आज मैंने इनको पकड़ लिया है कैमरे पे, और इन्होंने ना बिग बॉस के बहुत बड़े फ़ैन, और पकड़ पकड़ के लोगों से वोट कराया है। थैंक यू वेरी मच। तो इसलिए, और इनको तो आप जानते ही हैं, ये इनकी धर्म पत्नी है, ये हमारी भाभी। इनको आपने ब्लॉग में देखा है ऑफिशियल। मैंने कहा लोगों से मिलवा तो दें। कजरी भाभी फेवरेट देवर। लेमन कोरिएंडर सूप पी के देखते हैं भाई साहब। लेमन कोरिएंडर अच्छा है वैसे, नींबू भी और कोरिएंडर भी। नींबू धनिया। हाँ, नींबू धनिया बेसिकली, हिंदी भाषा में मैं बोलूँ तो। नहीं, इसमें सिर्फ नींबू और धनिया नहीं, वैसे सूप है। अच्छा है, टेस्ट तो करने दो ना यार, ऐसे ही पहले ही हंसोगे तुम लोग। अच्छा यार, अच्छा है, गरम बहुत है। कभी किसी को अपनी पार्टी में इतना खाते हुए देखा है? मुझसे मिलो। पता है, मैं हमेशा बोलता था मम्मी के साथ किटी पार्टी में जाता था उनकी, जिस दिन छुट्टी होती जिस दिन छुट्टी होती आज लवली आंटी की किटी हमने जाना है। हाँ। और जाना है हाउसी खेलने। हाउसी तो खेलने। आंटी हमें बहुत हौसी खिलाती थी, मुझे अभी भी याद है। तो आज मैं बहुत सालों के बाद इनसे मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, गौरव याद कर रहा है, गौरव बहुत याद करता है, और ये भी याद करती है। मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, जिनको मैं 27 साल, कुछ भी 27-28 ईयर्स के बाद मिला हूँ शक्ति को। ये 10th तक हमारे साथ थे। 10 few years in college. हाँ, मोस्टली कॉलेज। एंड ये हमारे सुमित भाई साहब, हम लोग ने साथ में कोचिंग की थी। जहाँ हम कुछ नहीं पढ़ते थे, हम क्या खाते थे? करेक्ट। आप समझे, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा जो फीस बोलता। हम लोग देते थे उसी के समोसे और कौन खिलाता था हमें? हमारा टीचर। जिस दिन को फीस देते थे, हमारा पैक था, हम 3 हो जाते थे और उसको खाते थे। तो ये बहुत बड़े रिपोर्टर हैं अब। और ये तुम अभी कहाँ तक? ओह, सब बड़े बड़े लोग हो गए यार। मेरे को तो लग रहा है कि अभी भी वही दिन है। आज मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि ये वो क्लब है जहाँ पे मैं बचपन में डैड के साथ मैंने बहुत स्विमिंग की है, बहुत टेनिस खेला है, बैडमिंटन खेला है। और आज मैं कुछ 20-22 साल के बाद आया हूँ, और
आज आई एम लकी कि इन लोगों ने मुझे ऑनरी मेंबरशिप दे दी है एंड दिस इज माय कार्ड सो नाउ ऑफिशियली आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इज हाउ यू नो कानपुर लव्स यू बैक सो थैंक यू सो मच। आज मैं अपने सारे ना क्लासमेट से बहुत सालों के बाद मिल रहा हूँ। इनका नाम भी गौरव है और हम दोनों एक ही क्लास में होते थे। फ़र्क ये था कि ये बहुत सीधे थे और मेरा तो आप जानते ही हैं। बस अब उल्टा हो गया, अब मैं सीधा हो गया और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। नर्सरी से 12 तक साथ। हाँ एक्चुअली हम लोग प्राइमरी स्कूल में भी साथ थे। करेक्ट 20 में तो साथ थे हम लोग प्राइमरी स्कूल से साथ थे। सो आप समझ सकते हैं। देखो यार नाम का कुछ तो फर्क पड़ता है ना। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भाई साहब ये। देखो मैंने एमबी किया हुआ है, कभी वो वाला धंधा करूँगा। हेलो ब्रदर। ओ हो क्या हाल चाल। हेलो कैसे हैं आप? हम दोबारा मिल रहे हैं। अभी आप फैन हो गए हैं? नहीं तब वो एज ए नॉर्मल फ्रेंड मिली थी। एंड बिग बॉस के बाद क्या हुआ कि ये 24 घंटे जीती। मैंने कहा पति मैं ये क्या ऑप्शन। हाँ पापा वरुण कि उस हाउस में जिस तरह से मेंटेन किया इन्होंने अपनी डिग्निटी को। नहीं बट हमारे लिए कितना डिफरेंट है और बीवी मेरी है ना। लेकिन हर समय जीके लेकिन अच्छा नाम दे दिया मुझे पूरी दुनिया वीटी कहती है। मेरा नाम वरुण टिब्रेवाल है तो मुझे वीटी। अब ये जीके मैं आज मेरी बेटी भी है 19 साल की, वो भी जीके ये भी। मैं कह रहा हूँ भाई दोस्त है, वोट हम भी कर रहे हैं लेकिन तुम लोग का ऑब्सेशन है। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू सो मच जरूरी है भाई। हमारा वोट का कोई थैंक यू नहीं है। इसने कराया होगा तुमसे वोट भाई हम देखो कुछ प्रदीप को दे रहे थे, बाकी सारे तुमको दे रहे थे। मोरे मेरा दोस्त है। अच्छा था, मोरे भी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। और पक्का मोरे का एक इवेंट कानपुर में करा। मोरे कोलैब विद जीके। या ओके डन। मोरे विद कोलैब विद जीके इन कानपुर है ना, तभी तो मजा आएगा। अभी क्या अच्छा नाम। हेलो कैसी हैं आप? आफ्टर सो मेनी इयर्स थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा लगता है कि हम कितने बड़े हो गए यार। अभी हम तो इस मैं तो अभी भी इसी उम्र का ही हूँ। कल लोग आए तो तुम्हारे घर बोले इसकी शादी हो गई। मैंने कहा एलिजिबल बैचलर बन के फिर से। हाँ जी भैया। मेरी पार्टी है, खा सकता हूँ और भूख लग रही है यार। मेरे दोस्त भी सब खा रहे हैं। मैं कहा मैं भी खा लेता हूँ। कैसा रहा पूरा पार्टी? अच्छा था यार, बहुत मज़ा आया सबसे मिलके। इतने सालों के बाद सबको मिला, मेरे दोस्त, मेरे जो रिलेटिव्स हैं और सब, बड़ा मज़ा आया यार। एंड एवरीबडी हैज़ गिवन सो मच लव एंड रिस्पेक्ट। बड़ा अच्छा लगा और सब लोग बोले थे कि हमने शो देखा है पूरा, तो और अच्छा लगा कि यार शो में देखा सब जानकार उन लोगों ने और इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया। तो फाइनली अब हमारा जो गेट टुगेदर था डैड ने जो दिया है वो ख़त्म हो गया है एंड नाउ वी आर लीविंग बैक। बहुत सारा मज़ा आया, बहुत सारे लोगों से मिला, इतने सालों के बाद मिला, दोस्तों से मिला। सो या इट वाज अ नॉस्टैल्जिक गेट टुगेदर एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग भी इसमें मेरे साथ शामिल थे। सो आगे ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बने रहें हमारे साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर, सो ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं। Meanwhile, प्रिया दी कैसा लगा आपको आज? अच्छा लगा, मजा आया। हाँ एक बार लगा शादी एंगेजमेंट चल रही किसी की। गौरव नहीं वैसे अच्छी जगह है गौरव, यहाँ पे मम्मी को पता नहीं था कैमरा उनके तक है, एकदम चुप हो गई। जो भी ज्यादा बोले मैं ऐसे कैमरा। तो अभी हम दो गाड़ी में थे, एक गाड़ी चली गई है घर और हम लोग आ गए हैं इधर। और उनके घर, जो हमारे घर की चाबी है वो है हमारे पास, इनके पास, और पापा चले गए विदाउट हाउस की घर पे। सो नाउ बेचारे वेट करेंगे घर के बाहर। फोन कर।